तो मिडिल ईस्ट को लेकर लगातार कई बड़े सारे सवाल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि कहा गया है कि भाई ट्रम्प जो हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं, वो अभी हमला नहीं कर रहे हैं और इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़े हथियार की चर्चा लगातार सामने आ रही है। आखिर ईरान का वो सबसे बड़ा हथियार अब सामने आया है। वो कोई मिसाइल नहीं है, वो कोई बॉम्ब नहीं है, वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वो क्या है वो हथियार, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आखिर ईरान ने, ये बात ठीक है कि ट्रम्प जिस तरह से बयान बार बार बदलते हैं, आखिर ईरान ने किस तरह की तैयारी कर रखी है कि वो बिल्कुल अड़कर खड़ा हुआ है अमेरिका के खिलाफ। प्लान ए होता है, प्लान बी होता है युद्ध में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नहीं, ईरान के पास तो बी सी डी प्लान तक तैयार है। खामनेई नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। वो क्या है और कौन है वो ABCD प्लान बनाने वाला, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा रशिया और चाइना के साथ डील की बात सामने आई है, वो भी आपको बताएंगे। क्या है वो डील जो पूरे के पूरे युद्ध को बदलने का मादा रखती है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस हथियार की चर्चा हो रही है आज, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि ईरान बहुत तेज़ी से अपनी रणनीति बदल रहा है। ट्रंप ने ये कहा है, हालांकि ट्रंप ने अभी ट्रुथ पर एक वीडियो पोस्ट किया है, 11 का संभवतः वो वीडियो है, जिसमें कहा जा रहा है कि युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, भरोसा नहीं किया जा सकता। लिंडसे ग्राहम, एक आपको याद होंगे, मैंने सीनेटर जिनका जिक्र किया था, बड़े करीबी वो माने जाते हैं ट्रंप के और बड़े इजराइल परस्त हैं वो। उन्होंने कहा कि नहीं, या तो ये खुद से हट जाएं और या फिर इन्हें हटा दिया जाएगा। इन सब के बीच ईरान ने बहुत तेज़ी से रणनीति बदली, और ऐसी रणनीति कि आखिरकार ट्रंप तक उसमें उलझ गए हैं। कौन है ये रणनीति बनाने वाला, और अगर खामेनेई को कुछ हो जाता है तो कौन संभालेगा उन्हें? हालांकि सुप्रीम लीडर भी कहा जा रहा है, बट ईरान में जिस तरीके से सुप्रीम लीडर चुना जाता है उसके चांसेस कम हैं। सिलसिलेवार आपको बता देते हैं। सबसे पहले रूस और चीन के साथ डील की बात कर ली जाए। चाइना के साथ जो डील है वो बहुत खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन लंबा चौड़ा कारोबार का इनका जो है वो आंकड़ा है। ये तय है कि चाइना के साथ टेक्निकल और इंटेलिजेंस, दो तरह, टेक्निकल सपोर्ट और इंटेलिजेंस सपोर्ट, ये लगातार ईरान को मिल रहा है चाइना की तरफ से, जिसकी मदद से वो अपने युद्ध की जो नीतियां हैं, रणनीति है, वो बार बार बदल रहा है, तब्दील कर रहा है और अपडेट कर रहा है। इतना तय है। डील की भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और थोड़ी देर बाद रिसर्च करके हम आपको ये भी बताएंगे कि दरअसल वो डील है क्या। लेकिन रशिया के साथ जो है 2025 में इसका करार हुआ था, और अब वो डील लगभग फाइनल हो गई है। बाहर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में वो लीक रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी गई है। 500 वर्वा मैन पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम खरीदने की डील की गई है। मिसाइल सिस्टम से ज़्यादा इसे ऐसे समझिए कि आपने फिल्मों में देखा होगा, कंधे पर रखकर फायर किया जाता है, कुछ वो BGL जैसा होता है, मिसाइल रॉकेट लॉन्चर की तरह होता है। 500 वर्बा मैन पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम खरीदने की डील की गई है। 2025 में दोनों के बीच साइन हुआ था, और इसकी कीमत है करीब 500 मिलियन यूरो, डॉलर में 589 मिलियन, इंडियन रुपीस में ये मान लीजिए 53,000 करोड़ के आसपास की ये पूरी डील है। 5,300, माफ़ कीजिएगा, 5,300 करोड़ के आसपास की ये डील है। तो ये अपडेट हो गए। बाकी जो एयरक्राफ्ट है वो तेज़ी से मूव कर रहे हैं। अरब कंट्रीज से, जॉर्डन से या बाकी जगहों से जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट हैं उनके इधर उधर होने का सिलसिला लगातार जारी है, वक्त और हालात के साथ जो स्थितियां बदल रही हैं उससे लेकर। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार है कौन? तो ईरान का सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार अगर आज की डेट में कहा जाए तो वो है अली लारीजानी। अब सवाल यह है कि कोई इंसान कैसे खतरनाक हथियार हो सकता है? वो इस मानी में मिसाइल होना और मिसाइल चलाना। वेनेजुएला के पास सारे हथियार थे ना, चलाना नहीं आता था। भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जो पुराने हैं, आउटडेटेड हैं, लेकिन भारत की जो सेना है, इसे टैक्टिक कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। एक होती है टेक्निक, एक होती है टैक्टिस। वो उसे बनाना और इंप्लीमेंट करना वो करते हैं अली लारीजानी। अब ईरान में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, प्रदर्शन बहुत करीने से ख़त्म किए गए। उसके पीछे कौन? अली लारीजानी। ईरान का जो प्लान है ABCD,
ई भी मान लीजिए, वो बनाने वाला कौन? अली लारीजानी। अगल बगल के देशों से लगातार संपर्क करने वाले, चर्चा करने वाले वो कौन? अली लारीजानी। और आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? खामेनेई के बाद ये माना जा रहा था कि जो उनका बेटा होगा मुस्तफा, वो सुप्रीम लीडर होगा, लेकिन नहीं। दरअसल अपना क्राइसिस मैनेजर खामनेई साहब ने बनाया है, आयतुल्लाह खामनेई साहब ने बनाया है अली लारीजानी को। उनका जब प्रोफाइल मैं आपको अभी जानकारी दूंगा, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अंदरूनी मोर्चे पर अली लारीजानी, बाहरी मोर्चे पर अली लारीजानी। कहा तो ये भी जा रहा, अच्छा पजेश्कियान से उनकी बहुत बनती नहीं है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति चुनाव भी उलट चुके हैं, तो पजेश्कियान से उनकी बहुत बनती नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि एक तरह से वो पजेश्कियान के भी कहीं ना कहीं ऊपर हैं। खामनेई के बाद अगर वो सबसे ज़्यादा किसी पर भरोसा कर रहे हैं अली खामनेई साहब, तो वो कर रहे हैं अली लारीजानी पे, क्योंकि हर मोर्चे पर अली लारीजानी ने इतनी तगड़ी एक फील्डिंग कर रखी है। सिलसिलेवार आपको समझाते हैं। बार बार ये बात आई, जैसे ये बात आई कि असैसिनेशन हो सकता है, मारा जा सकता है किसको? खामनेई को और उनके बेटे मुस्तफा को टारगेट किलिंग की जा सकती है। तेजी से उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना और इसकी रणनीति बनाना कि किसी भी हाल में वो महफूज रहे, सुरक्षित रहे। अली खामेनेई ने इसकी व्यवस्था कर ली है। और अगर उनसे संपर्क टूट जाता है या फिर खुदा ना खास्ता अमेरिका का ये जो प्लान कामयाब हो जाता, तब कौन करेगा? तब एक छोटी सी टीम बना दी गई है, एक यूनिट बना दी गई है, ये यूनिट सारे फैसले लेगी। अगर खामेनेई किसी बंकर में किसी सुरक्षित जगह पहुंच गए, कहीं उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया है, उन तक कोई मैसेज नहीं पहुंच पा रहा, तो वो फैसले कौन लेगा? वो ये छोटी सी टीम ही लेगी, एक यूनिट वो फैसले लेगी। और इसे बनाने वाले कौन? अली लारीजानी। तो ये जो प्लानिंग की गई है, इसके जो मुख्य सूत्रधार हैं वो अली लारीजानी है। उनके बारे में जान लेते हैं कि मिलिट्री पावर उन्हें वैसे ही ट्रांसफर मानी जा रही है, लगभग सारे फैसले वो ले रहे हैं। ईरान में एक बात और भी है कि जो मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारे हुनर जिनके पास होते हैं, उन्हें एक तरह से ग्रूम किया जाता है, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है, उन्हें मौके दिए जाते हैं, मौके देने के बाद बढ़ावा दिया जाता है, बढ़ावा दिए जाने के बाद उनका इस्तेमाल किया जाता है। अली लारीजानी वही एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी काबिलियत का, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अपनी गद्दी फिलहाल मुस्तफा को खामेनेई ने नहीं दी है। उन्होंने अपना क्राइसिस मैनेजर जो बनाया है, वो बनाया है अली लारीजानी को। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अपने करीबियों को निर्देश दिए कि अगर किसी तरह से उनकी मौत हो जाए या वो किसी तरह संपर्क से बाहर रहते हैं, तो सबसे पुराने और वफादार अली लारीजानी को कामकाज की जिम्मेदारी उन्होंने दी है। ठीक, क्राइसिस मैनेजर भी उन्हें कहा जाता है। और क्राइसिस मैनेजर के साथ साथ एक जो खास बात है, जैसे हिंदी में कहते हैं ना संकट मोचक, संकट मोचक अगर खामनेई साहब के कोई हैं तो वो अली लारीजानी है। हालांकि ये और बात है कि खामनेई ने सिर्फ एक आदमी पे भरोसा नहीं किया है, उन्होंने सीक्रेट चेन ऑफ कमांड बना दी है और यही जो इनर सर्कल है ये पूरे फैसले लेगा। और जैसे ही अगर कुछ होता है तो ये जो इनर सर्कल रहेगा, सीक्रेट चेन ऑफ कमांड बना दी गई है, ये पूरी जिम्मेदारियां संभाल लेगा। लेकिन इसे देखेगा कौन और ये बनाने वाला कौन है, ये सजेस्ट करने वाले कौन है? अली लारीजानी। और ये आज भले ही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है तो उनके नाम की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ पुरानी रिपोर्ट्स अगर आप देखें, हमारे कुछ पुराने वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने इस बात का जिक्र किया। तो सबसे खतरनाक हथियार वो मिसाइल नहीं है, बल्कि उन मिसाइलों को किस तरीके से चलाना है। युद्ध दो तरीके से, एक ज़मीन पर लड़ा जाता है और एक मनोवैज्ञानिक युद्ध। दोनों में अगर खामनेई को अपर हैंड मिला है, हम ये नहीं कह रहे हैं कौन नेस्तनाबूद हो जाएगा, किसकी ताकत ज़्यादा किसकी ताकत कम है, लेकिन अगर ईरान ने एक युद्धपोत को भी ज़मीन में समंदर में डुबा दिया, अमेरिका के लिए वही बहुत बड़े शर्म की बात होगी, अमेरिका के लिए वही सबसे बड़ी हार होगी। सुपर पावर को अगर सुपर पावर के पूरे के पूरे चलते फिरते युद्ध के शहर को कोई डुबा दे, डुबाने की बातें कर दे, वही ईरान के लिए कामयाबी है। तो कहने का मतलब कि कौन मनोवैज्ञानिक और ज़मीनी युद्ध दोनों पर जो रणनीति बना रहे हैं वो अली लारीजानी बना रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको कहा कि वो सबसे भरोसेमंद इस वक्त आयतुल्लाह खामनेई साहब के हैं। सारे कहा यह भी जा रहा है कि सारे फैसले भी लगभग वो ले रहे हैं, सेना और कमांड से जुड़े हुए।
और ट्रंप को इन्होंने उलझा दिया है। फिलहाल जंग रुक गई है, ये बातें कही जा रही हैं, टाइम मिल गया है। हालांकि इस पर कतई भरोसा ईरान भी नहीं करता और बाकी के लोग भी नहीं कर रहे हैं, जानकार भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का तरीका यही रहा है, पहले भरोसा दिलाओ फिर दगा कर दो। ठीक, लेकिन फिर भी रणनीति इतनी ज़बरदस्त कि अगर अली खामेनी को कुछ हो जाता, खामनेई साहब को कुछ हो जाता है तो कौन उनका हिस्सा संभालेगा, कौन उनकी जिम्मेदारी संभालेगा? उस जिम्मेदारी संभालने वाले को अगर कुछ हो जाता है तो तीसरे नंबर पर कौन और चौथे नंबर पर कौन, ये तक अली लारिजानी ने डिसाइड कर रखा है। और खामनेई की इस पर पूरी सहमति है। एक इनर सर्कल तो बना दिया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें सुप्रीम लीडर घोषित किया जाएगा, वो सुप्रीम लीडर बन जाएंगे। कई रिपोर्ट्स में उन्हें सुप्रीम लीडर लिखा गया। हालांकि ऐसा संभव नहीं है ईरान के केस में, क्योंकि धर्मगुरु होना जरूरी है ईरान में सर्वोच्च लीडर बनने के लिए, जो अली खामेनी हैं। जबकि लारिजानी, अली लारिजानी जिनके बारे में कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है सुप्रीम लीडर, टेक्निकली वो नहीं बन सकते क्योंकि वो धर्मगुरु नहीं है। अब उनके प्रोफाइल के बारे में जान लीजिए। 4 देशों से लगातार वो संपर्क करते रहे। खबर यह है कि उन देशों का इस जंग को रुकवाने में बहुत अहम योगदान है। सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र, इनसे लगातार वो चर्चा करते रहे। फिलहाल अमेरिका ने यह भी कहा कि वो ईरान पर हमला नहीं करेगा। अमेरिका को उलझाने में लारिजानी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने इस तरह से दांव चले, पेचीदा दांव चले कि वो उलझता रह गया। हालांकि उन पर प्रतिबंध लगाया अमेरिका की तरफ से, जो कुछ लोग हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया ईरान के, उसमें अली लारिजानी भी है। एक और बात कि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वो प्रमुख हैं। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा भी किया गया कि ये जो किलेबंदी दरअसल की गई है, ये पूरी किलेबंदी अली लारिजानी ने की है, अमेरिका को उलझाने वाली। खास बात, जैसा मैंने कहा था कि अगर ईरान में आप मल्टी टैलेंटेड हैं, अलग अलग हुनर आपके अंदर हैं, अलग अलग काबिलियत आपके अंदर है, तो उसे निखारा जाता है, उसे ग्रूम किया जाता है। उन्हीं में से एक हैं। ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद का सचिव उन्हें बनाया गया था 2025 में। पजेश्कियान का उन्हें धुर विरोधी माना जाता है। 2004 में सुप्रीम लीडर खामेनेई की टीम में वो शामिल हुए थे। उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया था। वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि वो इस्लामिक गार्ड्स भी वो रह चुके हैं। 1994 में इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग का प्रमुख बनाया गया। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सदस्य रह चुके हैं। 2005 में चुनाव लड़ा, हार गए और 2024 के चुनाव में उन्हें अयोग्य तक घोषित कर दिया गया था। 2025 में वो फिर खामेनेई के साथ जुड़े हैं सलाहकार के तौर पर। कहा यह भी जाता है कि वो वहाँ की संसद के स्पीकर रह चुके हैं। तो ये तजुर्बा देखिए आप, बतौर मिलिट्री कमांडर तजुर्बा, सेना का तजुर्बा, नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, और उसके अलावा बतौर लीडर उनका तजुर्बा, ये सब काम आया है। इसी वजह से सबसे बड़े क्राइसिस मैनेजर इस वक्त अली लारिजानी बने हैं। एक और बात कि जो सऊदी अरब है, बड़ा कट्टर विरोधी तरीके का रुख उसका रहा है ईरान को लेकर, पर अली लारिजानी बार बार उनसे मिलने गए। करीब करीब 3 बार सऊदी के जो टॉप लीडरशिप्स हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की और उसका दौरा काम भी आया है। आखिर अगर कोई अरब कंट्री कम से कम ये भी बोलने की हिम्मत रखे कि हम अपने एयर स्पेस और ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला होने के लिए नहीं करने देंगे, ये भी बड़ी कामयाबी है ईरान के लिए। 3 बड़े बदलाव उन्होंने क्या किए थे जब ईरान में प्रोटेस्ट बढ़ा। खुलकर वो अमेरिका और इजराइल के बारे में बोलते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये अमेरिका और इजराइल करवा रहे हैं। उन्होंने क्या किया था, 3 बड़े बदलाव जब प्रोटेस्ट शुरू हुए, अहमद वाहिदी को उप कमांडर नियुक्त कर दिया। वाहिदी पर अमेरिका कई साल पहले बैन लगा चुका है। फिर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया को उन्होंने प्रवक्ता नियुक्त किया, सेना का प्रवक्ता नियुक्त किया। इजराइल के बारे में खुलकर वो बोलते हैं, अमेरिका के बारे में खुलकर बोलते हैं। प्रतिष्ठित शिया धार्मिक परिवार से उनके पिता जो आयतुल्लाह मिर्जा हाशिम आमोली, वो जाने माने प्रभावशाली धर्मगुरु थे और कंप्यूटर साइंस और गणित में इन्होंने बीएससी की है, पीएचडी भी की है। किसने? अली लारिजानी ने। उनका यही तजुर्बा पूरा काम आया है। ईरान को इस तरह से एक मनोवैज्ञानिक तौर पर युद्ध में, मनोवैज्ञानिक और कहीं ना कहीं जमीन पर भी अपर हैंड देने में अली लारिजानी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी वजह से जानकार उन्हें सबसे खतरनाक हथियार मान रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि हथियार, टैंक, गोला बारूद सब कुछ वेनेजुएला के पास था। उसे चलाने के हथियार, उसे चलाने के लिए प्रशिक्षित हाथ नहीं थे।
जंग हाथ से ज़्यादा, हथियार से ज़्यादा हौसलों से लड़ी जाती है, और वो हौसला आज की डेट में अली लारीजानी है। सबसे ज़्यादा अभी आप अगर सर्च में देखेंगे तो अली लारीजानी ही सर्च किए जा रहे हैं, और वही वो ताकत है, वही वो क्राइसिस मैनेजर है। और अगर खामेनेई को कुछ होता है तो जिम्मेदारी, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, वो अली लारीजानी को दी गई है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। आगे इस जंग से जुड़े और भी अपडेट, इस तनाव से जुड़े, जंग तो इसे नहीं कहना चाहिए, इस तनाव से जुड़े और भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।